अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है। आज हम सबक नंबर 5 हरारत स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो स्पेशल प्लेलिस्ट रिड्यूस सिलेबस की वीडियो है, जिसमें हम इस सबक को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे। रिड्यूस सिलेबस तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका रिडक्शन देख लेते हैं हम। मराठी में हरारत को उष्णता कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 62 से। 62 पर ही पार्ट ओमिटेड है। ओमिटेड मतलब थ्योरी एग्जाम से ओमिटेड है। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, प्रयोगाच्या सहाय्याने अध्यापन करावे, मतलब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम में लेना है, प्रैक्टिकल के तौर पर पढ़ना है। क्या है वो पार्ट? वरून 13वीं ओळ करून पहा 1 से 7। ऊपर से 13वीं सतर अमल करिए नंबर 1 से 7। तो ये आइए अमल करके देखें। इसका जो पार्ट है 1 से 7 तक का, ये ओमिट है इस पेज पर, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमें पढ़ना है पेज नंबर 62 पे। चैप्टर की शुरुआत रिवीजन यानी कि जरा याद कीजिए कि क्वेश्चन से हो रही है। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान क्या फर्क है? हरारत ये तवानाई की एक शक्ल है और दर्जे हरारत किसी जिस्म के सर्द होने या गर्म होने का पैमाना है। मतलब दर्जे हरारत को हम कोई जिस्म कितना गर्म है या कितना सर्द है, इस चीज को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि हरारत जो होती है ये एक तवानाई की शक्ल है। एक जिस्म से दूसरे जिस्म में तवानाई हरारत की शक्ल में मुंतकिल होती है। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे उसका हम। हरारत तवानाई की एक शक्ल है, जबकि दर्जे हरारत किसी जिस्म के सर्द या गर्म होने का पैमाना है। 2 मुख्तलिफ अजसाम जिनका दर्जे हरारत मुख्तलिफ हो, इनके दरमियान हरारती तवानाई मुंतकिल होती है। सवाल नंबर 2, कितने तरीकों से हरारत मुंतकिल होती है, वो कौन कौन से हैं? 7th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था, हरारत जो है वो 3 तरीकों से मुंतकिल होती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में। इन्हें ईसाले हरारत, एहमाले हरारत, अशवाए हरारत कहा जाता है। इंग्लिश में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जिसको बोलते हैं। एक में हरारत की तरसील होती है, दूसरे में हरारत का इंतकाल यानी कि मुंतकिल होना होता है, और तीसरे में हरारत की तापकारी होती है, मतलब शुआए खारिज होकर हरारत मुंतकिल होती है। तो इन 3 तरीकों से हरारत मुंतकिल होती है, एक जगह से दूसरी जगह या एक जिस्म से दूसरे जिस्म में। पिछली जमातों में आपने हरारत और हरारत की मुंतकिली के मुख्तलिफ तरीकों की मालूमात हासिल की है। आपने ठोस, माए और गैस के फैलने और सिकुड़ने के कुछ तजुर्बात भी किए हैं। हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान फ़र्क को भी जान लिया है। तपिश पैमा से दर्जे हरारत की पैमाइश किस तरह की जाती है, इसका भी मुताला आप कर चुके हैं। 7th और 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है हमने, तपिश पैमा से दर्जे हरारत किस तरह नापा जाता है, हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान फ़र्क क्या है ना। अशिया की हालत की तब्दीली के दौरान पाई जाने वाली हरारत मख्फी, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, नुक्ता शबनम, रुतूबत, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, इन सब तस्वुरात का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। इनके मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको हरारत मख्फी, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, नुक्ता शबनम, रुतूबत और हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, इन टॉपिक्स, इन कंसेप्ट को समझना है। नीचे ये आइए अमल करके देखिए कि एक्टिविटी दी गई है जो कि ओमिट है। बहुत सादा सी एक्टिविटी है ये। एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पर तपिश पैमा रखना है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, तो इसको
हीट देने पर बर्फ के टुकड़े पिघलते हैं और तपिश पैमा से टेम्परेचर की रीडिंग्स लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, आगे का जो कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर होगा क्या, बर्फ पहले पानी में तब्दील होगा और फिर उसे और हरारत दी जाए तो वो भाप में तब्दील होगा। लेकिन जब बर्फ पानी में तब्दील हो रहा है तो उसका दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी में तब्दील होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ बर्फ पानी में तब्दील हो गया और कुछ बर्फ का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा बर्फ एक साथ पिघलेगा जब तक उसका दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के पास ही रहेगा। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी, जब तक हरारत वहां पर अंदर जाती जाएगी और पूरी बर्फ के पिघलने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस से उसका दर्जे हरारत बढ़ेगा। जब तक पूरी बर्फ पिघलती नहीं है, बर्फ का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। इसी तरह आगे और उसको हीट दी जाए 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वो भाप में तब्दील होना चालू होगा और उसका टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा। पूरी बर्फ भाप में भी तब्दील हो जाती है, फिर भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। यही बात कही गई है। जब तक बर्फ के तमाम टुकड़े, ओमिशन में हमको 1 से 7 ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है। नीचे के पार्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इसको हम बराबर से पढ़ेंगे। जब तक बर्फ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो जाते, तब तक आमेजे का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मुकम्मिल बर्फ पानी बनने के बाद भी हरारत देना जारी रखे तो दर्जे हरारत बढ़ने लगेगा और पानी का दर्जे हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। इस पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार भाप बनने लगेगी। तमाम भाप पानी में तब्दील होते वक्त पानी का दर्जे हरारत 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मुस्तकिल रहेगा। दर्जे हरारत में होने वाली तब्दीली और इसके लिए दरकार वक्त के ताल्लुक को जाहिर करने के लिए आगे तरसीम दी हुई है। नेक्स्ट पेज के ऊपर तरसीम दी गई है। इस तरसीम में एक्स एक्सिस के ऊपर वक्त लिया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर दर्जे हरारत लिया गया है डिग्री सेल्सियस में, और वक्त जो एक्स एक्सिस पर है वो मिनट में है। तो हरारत देना चालू है। जैसे जैसे वक्त जा रहा है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखा जा रहा है। इस तरसीम में खत ए बी मुस्तकिल दर्जे हरारत को बर्फ के पानी में तब्दीली के अमल को जाहिर करता है। बर्फ को हरारत देने पर बर्फ एक मखसूस दर्जे हरारत यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर पानी में तब्दील होता रहता है। इस तब्दीली के वक्त बर्फ हरारत को जज्ब करता है। बर्फ का हरारत को जज्ब करने का अमल इसके माए में मुकम्मिल तब्दील होने तक जारी रहता है। सबसे पहला पॉइंट इस तरसीम का जो है वो है खत ए बी, लाइन ए बी, ए से लेकर बी तक का फासला। लाइन ए बी पर जब पॉइंट ए पर रहेंगे हम, तो यहां पर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और टाइम भी 0 मिनट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हरारत दी जा रही है। तो ये जो लाइन है ए बी, ये एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बर्फ मुकम्मिल तौर पर पानी में तब्दील नहीं हुआ। जब पूरा का पूरा बर्फ पानी में तब्दील होगा, वो पॉइंट आएगा बी के ऊपर, और फिर बी के ऊपर बी पर आने के बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और कर्व जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां से यहां तक का मतलब क्या है? बर्फ का माए में यानी पानी में मुकम्मिल तौर पर तब्दील होना। जब तक बर्फ मुकम्मिल तौर पर पानी में तब्दील नहीं होगा, उसका दर्जे हरारत नहीं बढ़ेगा। तो इससे हमने क्या बात जानी कि अगर किसी भी ठोस शय को हम हरारत दे रहे हैं तो एक मखसूस दर्जे हरारत पर आने के बाद वो पिघलना चालू होता है, लेकिन पिघलने के दौरान उसका दर्जे हरारत नहीं बढ़ता। कब तक नहीं बढ़ता? जब तक वो मुकम्मिल तौर पर माए में तब्दील ना हो जाए। अगर आधा पोर्शन भी माए में तब्दील होना बाकी है तो
उसका दर्जे हरारत नहीं बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हीट तो दी जा रही है, तो हीट कहाँ जा रही है फिर? ये जो हीट होती है ये हरारत जज्ब की जाती है उस शय के जरिए, उस ठोस के जरिए। इस दौरान आमेजे का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। जिस मुस्तकिल दर्जा हरारत पर बर्फ पानी में तब्दील होता है उस दर्जे हरारत को बर्फ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। सो ये 0 डिग्री सेल्सियस ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर बर्फ पानी में तब्दील होना स्टार्ट हुआ है तो इसे बर्फ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। शय के ठोस हालत से माए में तब्दील होते वक्त शय यानी बर्फ हरारत जज्ब करता है। अब यहां से वो पिघलना चालू हुआ, पिघलने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा बल्कि वो क्या कर रहा है, हीट को अपने अंदर ले रहा है, हीट को जज्ब कर रहा है, लेकिन इसके दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता। इस जज्ब शुदा हरारत का इस्तेमाल जवाहिर और सालिमात की बंदिश को कमजोर करके ठोस की माए में तब्दीली के लिए होता है। तो ये जो एब्जॉर्ब होने वाली हीट है, जज्ब होने वाली हीट है, ये जो है ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। क्या पर्पस होता है इसका? इसका पर्पस होता है ठोस के अंदर जो माए, जो सालिमात है, जो जवाहिर है, वो उन जवाहिरों की, उन सालिमात की बंदिश को कमजोर करना। आइए एक क्विक कंसेप्ट देख लेते हैं हम। पानी जो होता है, अभी फिलहाल हम पानी की बात करेंगे, दूसरी शय की बात नहीं करेंगे। पानी जो होता है वो कुदरत में 3 हालतों में पाया जाता है। एक ठोस हालत में जो कि बर्फ होती है, दूसरा माए हालत में जिसे हम पानी ही कहते हैं, और तीसरा गैस हालत में जिसे हम भाप कहते हैं। अब ये तीनों एक ही चीज यानी कि H2O के सालमात से बनी हुई है, लेकिन फिर अलग अलग क्यों हैं? ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनमें सालमात, H2O के सालमात अलग अलग पैटर्न में, मतलब अलग अलग शिद्दत से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बर्फ अगर सपोज है तो उसमें H2O के सालमात 2 है, तो ये सालमात निहायत ही करीब करीब होते हैं और इनमें जो मजबूती बंदिश होती है वो काफी मजबूती के साथ में बंधी होती है। बंदिश एकदम मजबूत होती है इसके अंदर। सालमात ज्यादा होंगे H2O के, एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होंगे। पानी में क्या होता है, यहां पर ये जो बंदिश होती है ये कमजोर हो जाती है। बंदिश क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और भाप में उससे भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो ये फर्क होता है तीनों हालतों में, बर्फ, पानी और भाप में, ठोस, माए और गैस में। यही चीज सारे ठोस, माए, गैस के लिए एप्लीकेबल होती है। कोई भी शय को अगर आप लेंगे तो उसके ठोस में जो अंदर के जौहर है या सालमात है वो एक दूसरे से काफी मजबूती से जुड़े होते हैं। माए हालत लेते हैं अगर उसी शय की हम, तो उसमें ये सालमात जुड़े होते हैं लेकिन थोड़ी कम मजबूती से जुड़े होते हैं बनिस्बत ठोस के, और भाप में तो उससे भी कम निस्बत से जुड़े होते हैं। तो अब हो क्या रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो पानी में तब्दील होना स्टार्ट हुआ। यहां पर बर्फ अब हरारत को जज्ब करेगा, जितनी हरारत उसको दी जाएगी उस हरारत को वो जज्ब करेगा, और जज्ब करने का मकसद ये है कि इन बंदिशों को कमजोर करना। ये बंदिशें कमजोर करने के लिए वो हरारत जज्ब की जाती है। शय के ठोस हालत से माए में तब्दील होते वक्त शय यानी बर्फ हरारत जज्ब करता है, लेकिन इसके दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता। इस जज्ब शुदा हरारत का इस्तेमाल जवाहिर और सालमात की बंदिश को कमजोर करके ठोस की माए में तब्दीली के लिए होता है। ठोस की माए में तब्दीली के वक्त मुस्तकिल दर्जे हरारत पर जो हरारत जज्ब की जाती है उसे पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा चैप्टर का, पिघलाव की हरारत मख्फी। पिघलाव की हरारत मख्फी कब होगी? जब ठोस शय माए में तब्दील होती है, यानी कि कोई चीज पिघलती है ना। यहां पर
एक पॉइंट ऐसा आता है टेम्परेचर का कि उस टेम्परेचर के ऊपर चीज पिघलना चालू होती है, साथ में हीट देना चालू है, तो हीट एब्जॉर्ब होती है। बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। आमतौर पर अगर बॉडी को हीट दिया जाए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहां पर बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि दी जाने वाली हीट को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ये एब्जॉर्ब क्यों करती है? ताकि जो जवाहर और सालमात के दरमियान बंदिश है, बॉन्ड है, उनको कमजोर करके ठोस को माय में तब्दील किया जाए। तारीफ कुछ इस तरह देंगे हम इसकी। मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई कमियत के ठोस को मुकम्मिल तौर पर, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लफ्ज है, मुकम्मिल तौर पर माय में तब्दील होने के लिए जो हरारत जज्ब होती है उस हरारत को पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहा जाता है। तो ये था मामला बर्फ का पानी में तब्दील होने का। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी में तब्दील होगा। अब पूरा मुकम्मिल तौर पर पानी में तब्दील हो गया वो, अब उसे हीट दी जा रही है, तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड्स जो है वो सारी माय के काबिल हो चुकी है, वो पूरा माय में कन्वर्ट हो चुका है। बर्फ का पूरी तरह से पानी में तब्दील होने के बाद दर्जे हरारत बढ़ने लगता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम जितनी हीट देंगे उसको उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। माने कि हीट देने का प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। हीट का प्रोसेस चालू है। टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा टेम्परेचर, तो पानी जो है वो भाप में तब्दील होना चालू होगा। भाप में तब्दील होने के लिए वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रुक जाएगा और जो हीट है वो एब्जॉर्ब की जाएगी, ताकि पानी जो कि माय हालत में है उसके सालमात की बंदिशों को कमजोर किया जा सके और उसे भाप यानी कि गैस की हालत में तब्दील किया जा सके। तो इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में तब्दील होना शुरू होता है और हरारत को जज्ब किया जाता है। और हरारत जज्ब होने पर जब तक मुकम्मिल तौर पर पानी भाप में तब्दील नहीं होता, हरारत जज्ब ही होती है। और जब पानी मुकम्मिल तौर पर भाप में तब्दील हो गया तो वहां पर कोई सब्सटेंस यानी कि शय नहीं बचती है जिसे और हीट दी जाए। बर्फ का पूरी तरह से पानी में तब्दील होने के बाद दर्जे हरारत बढ़ने लगता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। खत BC पानी के दर्जे हरारत का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने को जाहिर करता है। यहां पर टाइम जैसे जैसे जा रहा है, मतलब वैसे वैसे हीट दी जा रही है। पानी का टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़ने लगता है पॉइंट B से और C तक वो बढ़ता है। कब? जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर नहीं हो जाता। तो इस तरह से BC जो खत है वो पानी के दर्जे हरारत का 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने को जाहिर करता है। इसके बाद हरारत देने पर भी पानी के दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता। अब जो है दर्जे हरारत देखिए वो एक डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, मतलब दर्जे हरारत ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। दर्जे हरारत अब क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, मुस्तकिल हो जाता है। इस दर्जे हरारत पर जज्ब किर्दा पूरी हरारत जौहरी बंदिश को तोड़ने और माय को गैसी हालत में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। माय के गैस में तब्दील होते वक्त हरारत जज्ब की जाती है, लेकिन दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता है। सेम वही केस है। पहले केस में ठोस हालत यानी कि बर्फ, माय हालत यानी कि पानी में तब्दील हो रहा था, वो हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कांस्टेंट हो जाता है और पानी यानी कि माय हालत तब्दील होती है भाप में यानी कि गैसी हालत में। माय के गैस में तब्दील होते वक्त हरारत जज्ब की जाती है, लेकिन दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता।
जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर माए की तब्दीली गैस बनने के लिए होती है, इस वक्त जज्ब करदा हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। इंग्लिश में से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है इसकी। मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई कमियत के माए को मुकम्मिल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, इस हरारत को भाप की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। इससे पहले हमें पानी के नुक्ते उबाल या नुक्ते जोश की भी तारीफ ज़रूरी है यहाँ पर। तो एग्जैक्ट पानी के नुक्ते पिघलाव के जैसी है, सिर्फ उसमें वर्डिंग्स चेंज करना है। जैसे यहाँ पर पानी के नुक्ते पिघलाव की तारीफ दी गई है, जब हम पानी के नुक्ते जोश या नुक्ते उबाल की तारीफ लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर पानी भाप में तब्दील होता है, उस दर्जे हरारत को पानी का नुक्ते उबाल या नुक्ते जोश कहते हैं। इसके बाद की तारीफ भाप की मखसूस हरारत मख्फी की तारीफ। दोनों में सिर्फ वर्डिंग्स का चेंज है, एग्जैक्ट सेम टाइप की डेफिनेशंस है। नुक्ते पिघलाव, नुक्ते उबाल या नुक्ते जोश की, और पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी और भाप की मखसूस हरारत मख्फी की। मुख्तलिफ अशिया के नुक्ते पिघलाव मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अशिया के नुक्ते जोश भी मुख्तलिफ होते हैं। नुक्ते जोश यानी कि नुक्ते उबाल, जिस टेम्परेचर पर वो भाप में तब्दील होना चालू होता है या फिर गैसी हालत में तब्दील होना चालू होता है। झैल की जदवल में चंद अशिया के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी और भाप की मखसूस हरारत मख्फी दी हुई है। हवा का दबाव सतह समंदर के हवा के दबाव से कम या ज़्यादा हो तो नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और हरारत मख्फी बदलती रहती है। ये हम आगे कवर करेंगे। हवा का दबाव जो है, उस रिलेशन में नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और हरारत मख्फी में तब्दीली होती है, तो वह हम आगे कवर करेंगे। ये टेबल है, टेबल के अंदर अलग अलग अशिया दी गई है। पानी है, तांबा है, इथिल अल्कोहल है, सोना, चांदी और सीसा। इन तमाम के नुक्ते पिघलाव, नुक्ते उबाल या नुक्ते जोश, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी और भाप की मखसूस हरारत मख्फी दोनों दी गई है। नेक्स्ट है, आइए दिमाग पर जोर दे के लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या गैस की माए में या माए की ठोस में तब्दीली के वक्त भी हरारत मख्फी का तस्वुर लागू होगा? हमने ऊपर क्या देखा अभी, जब बर्फ पानी में तब्दील होता है तो उसकी नुक्ते पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी होती है। जब पानी भाप में तब्दील होता है तो उसकी भाप की मखसूस हरारत मख्फी होती है। इसके रिवर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। अब क्या बोल रहा है हमें, गैस अगर माए में तब्दील होती है, यानी कि भाप अगर पानी में तब्दील होता है, और माए ठोस में तब्दील होता है, यानी कि पानी बर्फ में तब्दील होता है, तो क्या उस वक्त भी हरारत मख्फी का तस्वुर लागू होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। जैसे वहां पर हरारत जज्ब की जा रही थी, यहाँ पर हरारत मख्फी क्या होगी, खारिज होगी। सो सेकेंड क्वेश्चन इसी बारे में पूछ रहा है, माए की ठोस में तब्दीली के दौरान या गैस की माए में तब्दीली के दौरान हरारत मख्फी का क्या होता होगा? माए की ठोस में तब्दीली के दौरान या गैस की माए में तब्दीली के दौरान हरारत मख्फी खारिज होती है। वहां पर क्या किया जा रहा था, पहले जब हमने पढ़ा तो हरारत जज्ब की जा रही थी। हरारत जज्ब क्यों की जा रही थी? बॉन्ड्स को कमजोर करने के लिए। अब क्या होगा, जब भाप से पानी में तब्दील होगा या पानी से बर्फ में तब्दील होगा, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी हीट है, वो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये हरारत मख्फी खारिज होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड्स जो होंगे वो मजबूत होंगे। ये था पेज नंबर 63 का पार्ट। पेज नंबर 62 पे अगला टॉपिक दिया गया है हमें, बाज इंजमाद रिडक्शन में। देखिएगा पेज नंबर 62 के बाद में डायरेक्ट 67 पर ओमिशन पार्ट है। 64, 63, 64, 65, 66 इन तमाम पेजेस पर कोई भी पार्ट ओमिटेड नहीं है। सेकेंड वाला कंसेप्ट, सेकेंड वाला प्रोसेस जो पानी से रिलेटेड है, हमें पढ़ना है बाज इंजमाद, जिसे रेजिलेशन कहा जाता है। आपने बर्फ का गोला तैयार करते हुए देखा होगा। बर्फ को घसकर इसका बुरादा काड़ी के एक सिरे पर हाथ से दबाकर गोला तैयार किया जाता है। हम सब ने बर्फ का गोला खाया ही है। तो वो क्या करते हैं, बर्फ को बारीक पीसा जाता है और पीस कर काड़ी के एतराफ में उसे दबाया जाता है और दबाकर गोला तैयार किया जाता है। जहां पर भी दबाया जा रहा है वहां पर क्या होता है, दबाव पैदा होता है, प्रेशर डेवलप होता है।
बर्फ के बुरादे का सख्त गोला किस तरह बनता है? बर्फ के दो टुकड़े एक के ऊपर एक रखकर दबाने से थोड़ी ही देर में वो टुकड़े सख्ती से एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ये किस वजह से होता है? इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ये एक्टिविटी दी गई है। शक्ल 5.3 में दिखाए हुए तरीके से बर्फ की सिल स्टैंड पर रखिए। एक तार के दोनों सिरों पर दो हम वजन बाट बांधकर बर्फ की सिल पर रखिए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। अब यहाँ पर एक तार है, बर्फ की सिल है और तार के दोनों सिरों पर वजन है। इस वजन से क्या होगा? तार जो है वो नीचे की जानिब आएगा, यानी कि बर्फ की सिल पर एक मखसूस इलाके पर, यानी कि सिर्फ इतने पोर्शन में प्रेशर पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसका आगे। तार के दोनों सिरों पर दो हम वजन बाट बांधकर बर्फ की सिल पर रखने से तार आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की सिल में गहराई तक धंसता चला जाता है। कुछ देर बाद तार बर्फ की सिल से बाहर नीचे गिरता है, फिर भी बर्फ के टुकड़े नहीं होते। अब तार आर पार होने के बाद भी बर्फ के टुकड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? दबाव की वजह से बर्फ का पिघलना और दबाव हटाने पर इसका फिर बर्फ बनना, इस अमल को बाज इंजमाद कहते हैं। तो ये तार आर पार क्यों हुआ? वहां पर प्रेशर डेवलप होने की वजह से हुआ। अगर तार को हम सिर्फ ऐसे ही रख देते, इस पे वजन नहीं लगाते, तो कोई प्रेशर नहीं पड़ता। इसलिए तार आर पार नहीं होता। तार आर पार हो रहा है बर्फ पर दबाव डालकर। इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पानी बन जाता है और दबाव हटाते ही नुक्ता इंजमाद फिर से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इस तरह पानी फिर से बर्फ बन जाता है। बाज इंजमाद का अमल कौन सा अमल है? इस अमल में होता क्या है? जब बर्फ के ऊपर दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने की वजह से बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है और जैसे ही वो दबाव हटता है बर्फ वापस से आसपास की बर्फ के दर्जे हरारत की वजह से वापस से जुड़ जाता है। इस अमल को ही बाज इंजमाद का अमल कहते हैं। आइए दिमाग पर जोर दे के क्वेश्चंस हैं इसमें। ऊपर की एक्टिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है ये। पहला सवाल है, मंदरजा बाला सरगर्मी में बर्फ की सिल से तार बाहर आता है फिर भी बर्फ के टुकड़े नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बाज इंजमाद के अमल की वजह से होता है। तार के दोनों सिरों पर वजन होता है जिसकी वजह से बर्फ की सिल के मखसूस हिस्से पर दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से तार आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की सिल में धंसता चला जाता है। जब तार बर्फ की सिल के नीचे आ जाता है तो यह दबाव खत्म हो जाता है और बर्फ वापस जुड़ जाता है। यह अमल बाज इंजमाद का अमल कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, हरारत मख्फी का बाज इंजमाद से क्या ताल्लुक है? ऑब्वियसली ताल्लुक होगा क्योंकि बर्फ पानी में तब्दील हो रहा है, मतलब पिघल रहा है पहले और फिर वापस से बर्फ में तब्दील हो रहा है। बर्फ को पिघलाने के लिए दरकार हरारत मख्फी तार के जरिए दी जाती है। तार का जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्वियसली ज्यादा होता है। किससे? बर्फ से। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही टेम्परेचर होगा, तो अब उसे पिघलने के लिए हरारत मख्फी दरकार होगी। तो वो हरारत मख्फी कहां से प्रोवाइड की जाती है? तार के जिस्म से। तार में से ही वो हरारत मख्फी प्रोवाइड की जाती है। जब बर्फ वापस ठोस हालत में आता है तो उस हरारत मख्फी का इखराज भी तार पर होता है। जब वापस से बर्फ बनेगा तो हरारत मख्फी क्या होगी? खारिज होगी। पिघलने पर हरारत मख्फी जज्ब होती है और वापस से बर्फ बनने पर हरारत मख्फी खारिज होती है। तो ये दोनों हरारत मख्फी तार से ही, मतलब एक ही जिस्म यानी तार से ही निकलेगी और तार में ही वापस जाएगी। तीसरा सवाल किया गया है, सतह समंदर से बुलंद मुकाम पर जाने पर पानी का नुक्ते जोश कम होता है, यह आपको मालूम है। ऐसी हालत में शय के नुक्ते पिघलाव में क्या तब्दीली होगी? नाउ जैसे हम अगर सतह जमीन पर है तो सतह जमीन पर जो पानी का नुक्ते जोश होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब जो भी होता है वो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे हवा का दबाव क्या होता जाता है? कम होता जाता है और हवा के दबाव कम होने की वजह से उसके नुक्ते जोश में कमी आती है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज का नुक्ते जोश 100 डिग्री सेल्सियस है सतह जमीन पर, तो वही पर्टिकुलर चीज का नुक्ते जोश ऊपर जाने पर, मान लीजिए 10 किलोमीटर ऊपर या 20 किलोमीटर ऊपर सतह जमीन से,
वहां पर जाने पर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से हो सकता है 98 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 95 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सतह जमीन से नजदीक हवा का दबाव जो होता है वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का दबाव कम होता जाता है। तो इसी के रिलेशन में हमसे पूछ रहे हैं कि क्या शय के नुक्ते पिघलाव में भी तब्दीली होगी? बिल्कुल, अगर नुक्ते जोश कम हो रहा है दबाव की वजह से, तो नुक्ते पिघलाव में भी कमी वाक़ई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है पानी का खिलाफ मामूल रवैया। पानी का खिलाफ मामूल रवैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, चाहे वो 1 मार्क का एमसीक्यू हो सकता है, या 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन, या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे एकदम डिटेल के साथ में।